नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि आज का मार्केट बहुत बुरी तरीके से टूटा है। मैक्सिमम स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली, बट अपने स्टॉक में आई है जस्ट रिवर्सल तेजी 5% तक की। इसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो कि अचानक ऐसी रैली बनती हुई देखी जा रही है। यहाँ पे गाइस कुछ ऐसे अपडेट निकल के आए हैं जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जिस तरीके से स्टॉक में तेजी बन रही है और जिस तरीके से चार्ट में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, यहाँ से और भी अच्छी रैली बन सकती है अगर मार्केट अच्छा होता हो तो 4% से लगभग बढ़ के 10% तक की भी रैली हो सकती थी अगर इतनी गिरावट ना होती। गाइस हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक न्यू गाइडलाइन जारी कर दी गई है, खासकर बैटरी सिस्टम के ऊपर। और वो बिल्कुल से लगा दिया गया है मैंडेटरी। मतलब मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो भी कंपनी विंड, सोलर इन पे काम करती है उनको अपना बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाना होगा। तो चलिए गाइस सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट इतना अच्छा नहीं था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 है जो कि 332 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को मिली। इसके बाद आपका बात करें बैंक निफ्टी के बारे में तो करीबन 750 पॉइंट्स की गिरावट, आईटी में 240 पॉइंट्स की और स्मॉल कैप का इंडेक्स है करीबन 300 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई दी। आज के दिन स्टॉक में बहुत अच्छा वॉल्यूम बना हुआ था। आप देख सकते हैं कि 22 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। स्टॉक में सुबह के समय तो इतनी तेजी नहीं थी, बट आफ्टर 12 बजे के बाद स्टॉक में बहुत अच्छी रैली बनती हुई देखी गई और स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 69 के आसपास, मतलब 70 रुपए के आसपास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ी पॉलिसी अपडेट करी गई है, खासकर सोलर एंड विंड पावर प्लांट्स। मतलब जो भी अब न्यू पावर प्लांट्स लगेंगे वहां पे एक अब बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी बनाया जाएगा और ये मैंडेटरी कर दिया गया है 10% के आसपास। जिससे क्या होगा कि सोलर और विंड से कंटिन्यू 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती, तो यहाँ पे बैटरी स्टोरेज है जो कि एक अहम रोल प्ले कर सकता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे बैटरी के जो रेट हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है जो कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम को लगाने में आपको हेल्प करने वाली है। और इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट हैं सोलर, विंड एंड बैटरी स्टोरेज के ऊपर बहुत सारे बिड करने के लिए प्रोजेक्ट भी पेंडिंग में पड़े हैं, मतलब टेंडर में बुलाए जा रहे हैं और जिससे मल्टीपल प्रोजेक्ट मल्टीपल कंपनियों को मिलने वाले हैं जो भी कंपनी इस फील्ड में डील करती हैं। लगभग अगर हम बात करें 1 साल पहले या 1.5 साल पहले की, तो जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट लगता था और उस अमाउंट में से 30 से 40% तक प्राइस डाउन हो गए हैं, खासकर बैटरीज के ऊपर। तो ये एक तरीके से काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है कि कोई भी कंपनी अगर अब सोलर और विंड प्लांट्स लगाती है तो अब बड़े आराम से अपना बैटरी स्टोरेज सिस्टम बना सकती है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करीबन 3,760 करोड़ की बिजली गैप फंडिंग करी जाएगी, खासकर बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए। और जो कि यहाँ पे 40% तक यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट करने की बात कही जा रही है और जो टोटल प्रोजेक्ट होगा वो 4,000 मेगावाट पर आवर्स के हिसाब से रहने वाला है और ये जो टारगेट रखा गया है 2031 तक। जो भी कंपनी है अब जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है गाइस, वो अब यहाँ पे अपना बैटरी सिस्टम स्टोरेज के लिए भी फैक्ट्री खोल सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं जो भी उनके पास प्रोजेक्ट आते हैं विंड और सोलर के। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 69.67 का, लो बनाया 66 रुपए का, क्लोजिंग दी है 69.56 पे। 5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 69.56 पे क्लोजिंग दी है। अब जिस तरीके से स्टॉक में सपोर्ट के आसपास ही दिया है, अगर यहाँ से अगली तेजी बनती है वो आपका 72 रुपए के आसपास हो सकता है। नुमोरा की तरफ से यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी पे एक बड़ी रिसर्च निकल के आई है। बताया जा रहा है कि नवंबर के महीने में म्यूचुअल फंड ने दबा के बाइंग करी हुई है।
इस समय आप देख सकते हैं कि HDFC म्यूचुअल फंड, इसके अलावा यहाँ पे मायर म्यूचुअल फंड, जिन्होंने यहाँ पे नवंबर के महीने में सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी है। और ये जो नंबर निकल के आते हैं, जो भी आपको देखने को मिलते हैं, अगर 1% से ज़्यादा की खरीदारी होती है तभी ये मार्केट में पब्लिश होते हैं। इसके साथ साथ लगभग करीबन 4.14% तक का स्टेक है, जो कि 28 म्यूचुअल फंड की तरफ से सितंबर के महीने में खरीदा गया था। इसके साथ साथ 23% है जो कि यहाँ पे छोटे इन्वेस्टर हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल के रखे हुए हैं स्टॉक को। इसके साथ साथ मॉर्गन स्टैनले ने सुजलॉन एनर्जी को ओवरवेट की रेटिंग भी दी हुई है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं कि आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं अगर और भी गिरावट होती है तो। इसके साथ साथ गाइस क्या है कि यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी के Q3 के नंबर के ऊपर एक बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है। केवल सुजलॉन ही नहीं, जितनी पावर से रिलेटेड कंपनियां हैं सबके बारे में आप देख सकते हैं। टाटा पावर है, NTPC, BHEL और JSW एनर्जी। बताया जा रहा है कि यहाँ पे Q3 के जो नंबर है, यहाँ पे पावर की डिमांड कम दिख सकती है, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर्दियों का सीजन चल रहा है तो लाइट की डिमांड वैसे ही कम हो जाती है। जब समर होता है तो बहुत ज़्यादा एसी वगैरह चलते हैं, लाइट की खपत भी बढ़ जाती है। और खासकर सोलर जैसी कंपनियां हैं, विंड जैसी कंपनियां हैं, इनमें क्या है गाइस कि गर्मियों में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है, क्योंकि तेज़ धूप पड़ती है और उसका इम्पैक्ट इनके लाइट की जनरेशन में दिखाई देता है। बट अभी भी यहाँ पे बाइंग की रेटिंग बनी हुई है। जितनी भी कंपनियां हैं, टाटा पावर, टोरेंट पावर, सुजलॉन, पावर ग्रिड, NTPC, सारी कंपनियों में बाइंग की रेटिंग बनी हुई है। और ये खुलासा किया है यहाँ पे GM फाइनेंशियल की तरफ से। बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे बजट आएगा, बजट में बड़ी अनाउंसमेंट और साथ साथ लाइट की मतलब जो खपत है लगातार बढ़ती ही जानी है। इस बार के Q3 के नंबर बहुत अच्छे रह सकते हैं। लास्ट टाइम जो Q3 के नंबर आए थे, करीबन 203 करोड़ का प्रॉफिट था। और लगातार यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट है उस पर तेजी बनती हुई देखी जा रही है। इस बार यहाँ पे जो नंबर की बात कही जा रही है, बड़े आराम से 250 करोड़ तक का प्रॉफिट आ सकता है। अगर गाइस यहाँ पे 250 करोड़ का स्टॉक प्रॉफिट आता है तो बड़े आराम से स्टॉक है, जो कि फिर से 80-90 रुपए तक की लेवल दिखा सकता है, क्योंकि कंपनी के पास इस समय ज़्यादा लोन नहीं है तो इंटरेस्ट ना के बराबर हो चुका है। जिंदल रिन्यूएबल एनर्जी और सुजलॉन एनर्जी के बीच में एक बड़ी पार्टनरशिप हुई है, जिसमें 302.4 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट है जो कि सुजलॉन को मिला है। ये जो पार्टनरशिप होती देखी जा रही है खासकर लार्जर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल टरबाइन के ऊपर, और ये एक सिंगल कस्टमर है जिसने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है 400 मेगावाट का जिंदल रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो 302 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट जो मिला है वो मिला है JSP ग्रीन विंड प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जो कि जिंदल रिन्यूएबल एनर्जी का एक सब्सिडी कंपनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे FII की होल्डिंग निकल के आई है कि कितना यहाँ पे बाइंग किया कितना नहीं। आप देख सकते हैं एक साल पहले 10% तक का स्टेक था, जो कि इस समय बढ़ा के 25% कर दिया है। DIS की तरफ से लगभग सेम होल्डिंग बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि करीबन 10% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि अब इस समय 9% है। बट यहाँ पे अब जो पब्लिक का स्टेक है जो कि धीरे धीरे करके कम हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। आप देख सकते हैं एक साल पहले यहाँ पे 66% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 54% स्टेक रह जाता है। बट मेरा मानना यह है कि लंबी रेस की तरह यहाँ पे इसको देखना चाहिए, लंबे टाइम में अच्छा खासा और भी अच्छा रिटर्न दिखाएगा।